Assalamualaikum and welcome back to All Text. This is your instructor Ahmed Afzal, and today we're going to begin with general wave properties. And to be honest, waves has physics disturbed. This chapter is polarizing to say the least. It's quite a fun one, and inshallah we'll have a lot of laughs and short and silly humors along the way. So let's begin. Wave को अगर हम describe करना चाहें तो it's nothing less than just a disturbance. हमारी सोसाइटी के अंदर किसी चीज़ को अगर हम डिस्टर्बेंस को क्लेम करेंगे दैट इट मीन्स अ वेव. लोग बोलते हैं ना कोरोना वायरस की नई वेव आ गई. दैट्स द मीनिंग ऑफ वेव. इट्स अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस. इट डजंट हैपन ऑल द टाइम, बट व्हेन इट डज इट इज़ ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. वेव्स तो अगर मैं इधर लिख दूँ, सो वेव्स द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग. ओ लेवल्स के अंदर हम सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव स्टडी करते हैं. ओके, प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं दो टाइप की, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल. वी ऑल्सो स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट वी डू दैट इन आवर अदर पोर्शन विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो ओ लेवल्स वेव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ते हैं, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल. करेक्टरिस्टिक्स के हैं, वेव्स सिर्फ एक सीधी लाइन में ही ट्रैवल करते हैं और हमेशा ट्रांसफ़र एनर्जी करती हैं इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. मीडियम क्या चीज़ होती है? नीश. नीश क्या होता है? नीश इज़ बेसिकली अ सराउंडिंग. सो लेट्स डिस्कस. ये मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, ये ड्राइंग है. लाइक एज यू कैन सी राइट हियर, द वेव ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, बट यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं. ये मीडियम है कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, एंड इन दीज पार्टिकल्स देयर हैज़ बिन डिस्प्लेसमेंट. एनर्जी डिस्प्लेस हो रही है, एनर्जी जा रही है पार्टिकल्स के अंदर. एंड नाउ एज यू कैन सी दीज पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. दे आर ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन. इसका क्या मतलब है? लेट्स डिस्कस. अब ये जो हुई है हमारे पास एनर्जी डिस्प्लेस हुई है, ट्रांसफ़र हुई है, इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे स्पेशल मैनर में, और वो स्पेशल मैनर दो टाइप्स का होता है, सिर्फ दो टाइप्स का, और कोई टाइप नहीं है. या तो पैरेलल टू द वेव मोशन करेंगे या परपेंडिकुलर टू वेव मोशन करेंगे. फॉर एग्जांपल, एज यू कैन सी दिस एग्जांपल राइट हियर, इधर इट्स डिस्प्लेसिंग परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, और जो वेव परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन करेगी डिस्प्लेस, जो पार्टिकल्स डिस्प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर, वो उनको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव. और ट्रांसफर्स वेव की कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए, विच इज़ लाइट, वाटर वेव्स and electromagnetic radiation. Okay, I hope this is clear. ये ट्रांसफर वेव्स हैं. बट what if one thing happened कि ये सीन हुआ कि अब क्या हुआ, हमने एक और सेट ऑफ मीडियम को हमने चूज़ किया, हमने एक और डिफरेंट टाइप ऑफ वेव चूज़ की, जिसको मैंने देखा कि जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी इज़ गोइंग टू द स्पेसिफिक पार्टिकल्स इन द मीडियम, इट्स डिस्प्लेसिंग पैरेलल डिस्प्लेस हो रहा है to the wave motion. जैसे I have drawn it over here as well. देखो parallel displace हो रहा है. What does this mean? This means that this is a longitudinal wave, और हमारे पास कुछ example है longitudinal wave which we will discuss in great detail, which is sound waves and seismic waves. So that was, and now let's move on to wave properties. अब ये wave properties are very important in order for you to learn, क्योंकि these come in paper 1, paper 2, paper 4, you name it, they will come. So yeah, let's do it. Okay, now let's discuss properties of waves, and now these are very very important in order for you to learn and understand. तो सुकून से हम इनको डिस्कस करते हैं. I'm not teaching this in diagrammatical form. Why? Because in that way you won't understand the main essence of the property. So let's discuss. Amplitude. Amplitude होती है maximum displacement of a point on a wave from mean position. ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज्ड ऊँगा बूँगा हो रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, विल डिस्कस देम इन ग्रेट डिटेल, एंड आई मीन रियली ग्रेट डिटेल व्हेन वी मूव ऑन टू स्पेसिफिक डायग्राम्स इन विच वी डिस्कस दिस. क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये क्या चीज़ होती है? क्रेस्ट होती है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड ट्रफ इज़ द मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ये पॉजिटिव है, आई राइट इट डाउन हियर, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव. ओके, हमें पता है वेवलेंथ लैम्डा होती है डिस्टेंस उन दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट की थ्रू या दो कंसेक्यूटिव ट्रस के थ्रू. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन अ सेकंड, एंड वेव स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन यूनिट टाइम.
So these properties, especially the last three, time period, frequency, wave speed and lambda, these are very important. इनको हम एक फॉर्मूला के अंदर डिस्क्राइब करते हैं. लेट मी राइट दैट डाउन फॉर यू. Now there will be certain questions in either paper 1 or paper 2 regarding the calculation of wave speed. Wave speed कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ पे v हमारी वेव स्पीड होती है मिली सेकेंड्स में, f is the frequency in hertz and lambda is or the wavelength is in meters. तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं whenever we need to find the wave speed. and frequency का अपना फॉर्मूला है 1 over time period, and time period को हमने already discuss कर लिया. So that's it. Thank you so much for joining in for this video. Have a great day, and inshallah we'll begin with refraction of waves in the next video. Allah Hafiz.